जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियर अबाउट 14 स्टॉक्स की बिग न्यूज़। जी हाँ, जबरदस्त न्यूज़। यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात $100 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट की खबर आते ही शेयर बना रॉकेट। तो कहीं पर 14%, कहीं पर 13%, कहीं पर हायर वॉल्यूम्स, कहीं पर हायर हाइज बन रहे हैं। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तो स्टॉक्स ने आज ज़बरदस्त रैली दिखाई हुई है। रीज़न क्या है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और एक और चीज़ कि इंडिया चाइना को बीट करने के कगार पर पहुंच गया है। किस सेगमेंट में पहुंच गया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 14 स्टॉक्स की हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ भी वीक में एक वीडियो अभी तक आता है ना। लास्ट वीडियो यहाँ पे जो अपलोड किया था डिफेंस में 2 लाख करोड़ वाला ऑर्डर वैल्यू का, जाके जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से आपको हर चीज़ की अपडेट देता हूँ और अभी स्वास्थ्य और बिजी होने के कारण मैं आपको एक वीडियो से ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहा हूँ हर दिन। तो कल जो बाद में अपडेट आई, जहाँ पर JBM इको लाइफ मोबिलिटी, इसको $100 मिलियन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन टू स्केल अप डिप्लॉयमेंट ऑफ ई बसेस। ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस का काम करते हैं, उन बसेस के अंदर डिप्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट मिला दोस्तों। इलेक्ट्रीफाइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, JBM इकोलाइफ मोबिलिटी, इनको क्या हुआ, इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है, EV इकोसिस्टम प्लेयर के रूप में। तो यहाँ पर इनको $100 मिलियन का हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट मिला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इसको हम कन्वर्ट करें करोड़ में तो 860 करोड़ रुपए का ऑर्डर ये इन्वेस्टमेंट है। और इससे क्या होगा, तो इससे जो ई बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, महाराष्ट्र, असम और गुजरात के अंदर यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत सुधरेंगी दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखें तो इससे क्या होगा, जो CO2 है उसके एमिशंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, 5,500 लोगों के लिए रोजगार जनरेट होता हुआ जरूर नजर आएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अपडेट किसने दी है, तो ये कल नाइट में आई है JBM ऑटो की तरफ से दोस्तों। अगर आप डेट भी देखेंगे तो कल की दिखेगी। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से ही गैप अप होकर स्टॉक रन कर रहा था। एक वक्त ऐसा था जहां पर स्टॉक का जो हाई था 729 और नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 16-17% की जंप यहाँ पर आई थी। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे 17% की रैली, देखें आप ये कितना है, 17% की रैली। 100 मिलियन EV ऑन, देखें कंपनी के पास 11,000 इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर एक झटके में। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं। ये एक और चीज़ देखने को मिल रही है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कितना, तो आप देखते हैं कंपनी के पास 11,000 इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर एक झटके में चढ़ गया भाव। ये सब चीज़ें क्यों आ रही, क्योंकि दोस्तों ये बसेस बनाने के लिए फंड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर $100 मिलियन का एक बड़ा ऑर्डर ये मिलते बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि अभी हमने देखा है। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट मिला, क्या मिला उनको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की तरफ से $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। और इसकी वजह से यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक इस ऑर्डर के दम पर यहाँ पर इनको जबरदस्त तरीके से कितना 1,455 मॉडर्न एयर कंडीशनर बस के ऑर्डर को पूरा करने में इनको मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर किसके लिए, JBM ऑटो के लिए। अगर हम देखें तो JBM ऑटो में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर FI DI और पब्लिक। प्रमोटर कांस्टेंट, FI के पास माल है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर में नंबर्स देखें यहाँ पर तो क्या है, तो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर, अगर हम 5 क्वार्टर में देखें दोस्तों, ईयरली बड़ा, क्वार्टरली डाउन हुआ है। दोस्तों, हमें देख सकते हैं अगला जो खबर है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है ना, यूनिट ऑफ इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देहरादून, इसको क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई ऑफ इंक्रीमेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम यूज इन थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर बैटल टैंक। अगर हम बात करें तो 26 करोड़ का ऑर्डर है दोस्तों। अगर हम एक बात करें तो डोमेस्टिक एंटाइटी है और यहाँ पर ये सब चीज़ें इनको सप्लाई करना है ना, दिसंबर 25 से सितंबर 26 तक। टेक्निकल टर्म्स भी हैं, हालांकि ये ऑर्डर 26 करोड़ का दोस्तों। अगर हम बात करें कितना 26 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इस स्टॉक में भी आज हमको बड़ी जंप देखने को मिली। नाम क्या है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आज 12 तारीख।
दोस्तों यहाँ पर अगर हम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को देखें तो इस खबर के बाद स्टॉक में एक अच्छी 6-6.5% की रैली हुई है। 1 मंथ में देखें तो फ्लैट है, 6 मंथ में बढ़िया रैली जनरेट करी है इसने भी, है ना। और मैक्सिमम देखें, हम आपको बोलते थे इस वक्त में जहाँ पर ये बड़ा लेवल दिखाने के बाद पूरा समय कंसोलिडेशन था और फिर एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने। शेयर कोई छोटा मोटा नहीं है, बेहतरीन बिजनेस है। और अभी खासकर जो रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास चल रहा है, उसके कारण चीज़ें यहाँ पर देखें क्या है। तो यहाँ प्रमोटर ने थोड़ा सा हल्का किया तो माल एफआई के पास बढ़ा, माल डीआई के पास और माल पब्लिक के पास भी बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखें इसके तो नेट प्रॉफिट इसका अगर हम लास्ट 5 क्वार्टर्स का देखें तो आपको क्या दिखेगा, ईयरली बढ़ा है, क्वार्टरली डाउन हुआ है पारस स्पेस टेक्नोलॉजीज। दोस्तों यहाँ पर आप अगली खबर देख सकते हैं क्या है, जनरल अपडेट ऑन साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम देखिए राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई दोस्तों। यहाँ पर एमओयू साइन किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। इसमें क्या आएगा तो एयरबोर्न मैरीटाइम रडार सिस्टम, फायर कंट्रोल रडार सिस्टम और अदर रडार सिस्टम फॉर एयरबोर्न एंड लैंड एप्लीकेशन अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये एक बड़ी चीज़ है, यहाँ पर एक बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिससे क्या होगा ये जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसके फोटोज भी दिखेंगे कि आज यहाँ पर एक बड़ा एमओयू साइन करते हुए नजर आई है। कौन सी कंपनी, तो नाम है DCX सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों अगर आप देखेंगे DCX सिस्टम्स तो आज यहाँ 3% का तेजी, लेकिन दोस्तों ये तेजी एक जो सुबह से नहीं थी, आप देखें हल्का फुल्का जो रेंगते हुए चल रहा था और एकदम से तेजी बनी। तो ये खबर एकदम से यहाँ पर आती हुई नजर आई होगी। अगर हम नीचे की तरफ ले जाकर देखें चीज़ों को, दोस्तों यहाँ पर चीज़ें अपडेट तो नहीं है अभी तक, लेकिन आप गौर करें DCX सिस्टम्स में लास्ट 6 मंथ में क्या हुआ है। तो एक तेज़ी वापस की तरफ लौटा था कब, मई तक, लेकिन फिर डिक्लाइन हुआ। 1 ईयर में देखा मैक्सिमम भी शुरुआत से बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन दोस्तों जब इसने ऊपर आने की कोशिश की है तब इसको ऊपरी लेवल से क्या हुआ, मार पड़ी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इसने जो ग्रोथ दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन ठीक है, डिफेंस के अंदर है, अच्छा शेयर है, अच्छा प्लेयर है। DCX सिस्टम्स के अंदर अगर हम यहाँ देखें तो आप क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर कितने हैं 52.17, एफआई के पास माल नहीं है, माल DI के पास है, माल बाकी पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर्स के नंबर्स देखें तो यहाँ पर जून में इसकी क्या परफॉर्मेंस है ये दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ, देख लें आप यहाँ पर ईयरली बढ़ा है, क्वार्टरली डाउन हुआ है। हर एक डिफेंस के स्टॉक में यही देखने को मिल रहा है और इसी वजह से, लेकिन इनके काम तो चल रहे हैं और जैसे ही मामले सुधरेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला स्टॉक आज भी 12-12.5% की तेजी है। अगर मैं आपको यहाँ 5 दिन का परफॉर्मेंस दिखाऊँ 34%। मैंने आपको कल भी इस पर बात की थी और मैंने आपको इसका 6 मंथली या 1 ईयर का चार्ट दिखाया था। 6 मंथली चार्ट देखें यहाँ पर क्या लेवल था 58%, और दोस्तों वहाँ से यहाँ भयानक गिरा था। क्यों, क्योंकि इसकी हैदराबाद वाली यूनिट के अंदर आग लगी थी और 8 से 10 लोग, 8-10 लोग नहीं और ज़्यादा, आई थिंक माइंड से स्किप हो गया, मारे गए थे। लेकिन वापस रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। नाम क्या है, शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी इसकी सुधर रही हैं। अगर आप गौर करें तो शिगाची इंडस्ट्रीज़ में क्या है 16% से अधिक चढ़ा था, आज फिर 12% चढ़ा। 50 से कम वाला फर्मा स्टॉक है ना। देखें आप यहाँ पर हर तरफ इसको लेके चीज़ें बदल रही है। यहाँ देखें 14% बढ़ा, यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 14 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। हैदराबाद बेस्ड फार्मा पेवनी कंपनी बोली जा रही है, तो बिजनेस इसका बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखें, जब इतनी बड़ी तेज़ी एक महीने में या 5 दिनों में होती है दोस्तों, तो फिर ऊपरी लेवल से अगर 4-5 या 8%, 10% शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हुई तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए ध्यान रखें, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए बड़ी बात है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स आज क्या हुआ 10% का अपर सर्किट। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स काय में शिप बिल्डिंग के अंदर देखें यहाँ अपर सर्किट में लास्ट में क्लोजिंग दी थी, और वो भी आज शुक्रवार को लास्ट डे वीकेंड में 9 से 10% का मोमेंटम। अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो आपको यहाँ पर तेजी की बात देखने को मिलेगी। क्यों, तो दोस्तों रिसेंटली ऑर्डर्स मिल रहे हैं और वापस अपने जो पुराने लेवल को ये पाने के कगार पर है। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, 6 महीने में तो दोस्तों इसने पैसा डबल कर दिया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा था, है ना, 150%। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 ईयर में तो आपको समझ में आएगा कि ये जो साइड लाइन चल रहा था गार्डन रिच वापस अपने लेवल पर और मैक्सिमम देखें, ये आपको समझ में आएगा कि लंबा कंसोलिडेशन, तेज़ी फिर गिरावट, फिर तेज़ी फिर गिरावट, और अभी भी अपने पुराने लेवल पर पहुंचा नहीं है। इसके बाद में देखें आप एमटा टेक्नोलॉजीज, ये भी कहाँ बिलोंग करता है, तो दोस्तों ये भी बिलोंग करता है डिफेंस के अंदर।
और डिफेंस के अंदर इसको 2 दिन पहले 3 दिन पहले 2 या 3 रोज पहले ऑर्डर मिला था, आपने देखा होगा 368 या 386 करोड़, फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा देख लेना, है ना। एक बड़ा ऑर्डर मिला था, ऑर्डर के दम पे देखें यहाँ भी 5 दिनों में क्या है 19% के रिटर्न है, 1 मंथ में देखें 14% के रिटर्न है। तो दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजीज लास्ट 6 मंथ में देखें क्या तो 31% और मैक्सिमम देखें एमटा टेक्नोलॉजीज भी ऊपरी लेवल पर इसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, बिजनेस बढ़िया है ना, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें हम लोग। वॉल्यूम यहाँ भी बढ़ते नजर आए आज। इसके बाद देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो आज तो फोड़ डाला। आई थिंक मेरे हिसाब से आज इसने अपना जो है वो 52 वीक हाई बनाते हुए नजर आया होगा यहाँ पर। अगर हम ये देखें तो क्या देखने को मिला 326 रुपये 40 पैसे का 52 वीक हाई है, और इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो आज ही इसने अपना 52 वीक हाई लगाया 326 रुपये 40 पैसे, देख सकते हैं। तो 52 वीक हाई है ना, जबरदस्त जंप, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी जंप है। यहाँ पर देखें आप 1 मंथ में देखें 72%, 6 मंथ में 187%, 1 ईयर के अंदर देखें 216%, और मैक्सिमम देखें तो अपने रिकॉर्ड हाई पर मौजूद है यहाँ पर, कितना बहुत बड़े लेवल के ऊपर। आप ये लेवल देखें हॉट एकदम टॉप पर है दोस्तों। ये टॉप के बाद देखें कितनी गिरावट हुई थी। कई लोगों को लगता है ये बहुत आसान है, लेकिन ये समय इतना बिताना बहुत टेढ़ी खीर है दोस्तों। अपोलो माइक्रो सिस्टम चारों तरफ देखें यहाँ पर क्या ज़बरदस्त रॉकेट बना डिफेंस है। इसकी हर एक चीज़ की डील और डिटेल में आपको बताते जाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, है ना। अलग अलग जगहों पर अमेरिका में डील हुई थी, मैंने कल ही बताया था इसके अंदर, है ना, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। तो ये सब इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कोचीन शिपयार्ड अगर आप देखेंगे यहाँ 6.23%, क्योंकि डिफेंस के अंदर क्या है तो डिफेंस में एक ही चीज़ चल रही है पूरा की पूरा, वॉर वॉर वॉर। इसी वजह से आज ये देखें कोचीन शिपयार्ड 5 डे में देखें, 1 मंथ में देखें, और दोस्तों 1 ईयर में देखें, और मैक्सिमम तो अपने हाई से कहाँ पर है। सेम पैटर्न आपको हर एक जगह बनता हुआ नजर आएगा। अगला स्टॉक अगर आप ये देखें तो भारत डायनामिक्स, भारत डायनामिक्स में क्या 5.69% की तेजी, आप समझ पा रहे होंगे। हर तरफ डिफेंस के अंदर जूम जूम, स्टॉक में मोमेंटम, ये किसी और बात की तरफ इशारा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है मेक इन इंडिया के तहत हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हमको चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें भारत डायनामिक्स तो ओवरऑल इसमें भी सेम वैसे ही हमको पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत डायनामिक्स के बाद देखिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 4.82%, है ना, जबरदस्त मोमेंटम के साथ ये भी चल रहा है, वापस कम बैक कर रहे हैं 5 डे में। देखें आप यहाँ पर 9-10%, 1 मंथ में भी अच्छे खासे रिटर्न के साथ मझगांव डॉक, खासकर यहाँ पर 70,000 करोड़ के जो शिप बिल्डिंग की बात हुई दोस्तों यहाँ, तो आप ये देखते हैं 70,000 करोड़ के सबमरीन का डील, डेट फ्री डिफेंस, कौन मझगांव डॉक, मझगांव डॉक के अंदर भी जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें डेटा पैटर्न्स, डेटा पैटर्न्स भी अपनी जो खोई हुई चमक है उसको वापस लौटाते हुए दोस्तों यहाँ पर 5.63% के रिटर्न है ना। आप यहाँ देखें 5 डे में तो यहाँ भी हमको मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, 1 मंथ में देखें तो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। डेटा पैटर्न्स ऐसा शेयर जिसने कि अगर आपने देखा होगा शुरुआत से, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हों तो हम इस पर कंटिन्यू स्टडी करते हैं दोस्तों, कुछ छोटे मोटे ये प्राइस नहीं है। और डिफेंस में तो ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है, बेहतरीन रिटर्न्स के साथ कारोबार करते हुए नजर आता है। अगर हम बात करें अगला शेयर अद्वैत एनर्जी, क्या देखने को मिल रहा है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस में, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो अद्वैत में भी यहाँ पे जो है वो रोशनी लौटती हुई दोस्तों, 5 डे में यहाँ पे चमक, 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ एक अच्छे रिटर्न्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती नजर आ रही है, इसको भी रडार पर रखें। इसके बाद देखें HP इलेक्ट्रॉनिक्स पावर 4.43%, 5 डे में देखें यहाँ पे भी एकदम से मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो 33% के रिटर्न के बाद थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि दोस्तों एक तरीके की कोई भी रिटर्न नहीं देगा शेयर। देखिए 1 ईयर में फ्लैट है, और देखिए मैक्सिमम रिटर्न, इसमें 5 ईयर के रिटर्न तो बहुत ही आलीशान है इसका, ऐसे कि आप मजा आ जाए। अगले शेयर की तरफ बढ़े यहाँ पर तो हम देखेंगे क्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो अपने डिवाइन पावर, डिवाइन पावर को मैं आपको यहाँ ले जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि इसका चार्ट देखना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। देखें यहाँ पर क्या हुआ है, तो आज इसमें 20% तक का मोमेंटम हासिल होता नजर आया, इसमें डिवाइन पावर में। डिवाइन पावर के अंदर अगर हम ये गौर करें तो दोस्तों यहाँ पर जनरल अपडेट्स बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी हम अगर यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो डिवाइन पावर 62%, 3% प्रमोटर के पास, बाकी यहाँ पर पब्लिक के पास में है। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो मार्च से मार्च है, कोई ज़्यादा बड़े चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है ना यहाँ ये, लेकिन फिर भी ये क्या है तो दोस्तों ये इशारा है कि कुछ तो यहाँ पे पकता हुआ नजर आ रहा है, 20% तक का मोमेंटम बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अलग अलग तरह की, और मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा इस न्यू चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, किसको
बुलियन बेयर अड्डा को, तो सब्सक्राइब कर लें, इसकी लिंक दे दी है कमेंट बॉक्स में। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।